जॉन विक 4 मूवी देखने के बाद और इसका रिव्यू कर देने के बाद आज इस वीडियो में बात कर लेते हैं इसकी एंडिंग को लेके। इसकी एंडिंग को एक्सप्लेन करते हैं और साथ ही में इसके पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में भी बात करते हैं। तो जॉन विक जब मूवी में समझ जाता है कि वो हाई टेबल के सारे मेंबर्स को नहीं मार सकता, क्योंकि ये कोई मेंबर नहीं बैठते, यहाँ पूरी की पूरी फैमिली होती है। क्योंकि अगर एक इंसान को तुम मार रहे हो तो उसकी फैमिली का दूसरा मेंबर उसकी जगह ले लेता है और इस तरह तुम कब तक कितने लोगों को मारोगे, ये चीज कभी खत्म नहीं होने वाली है। तो वो अपने पुराने रिवाजों को अपनाने की कोशिश करता है, जिसमें कुछ ऐसा होने वाला है कि वो हाई टेबल के किसी एक मेंबर को चैलेंज करने का, अगर वो जीत जाता है तो वो उस चीज को मांग सकता है जो वो चीज चाहता है, और हाई टेबल को भी वो चीज माननी होगी क्योंकि उसने उन रिवाजों के जरिए अपने आप को प्रूफ किया है। तो जॉन विक इसमें मार्कस को चैलेंज करता है। हमें इस पूरी मूवी में जॉन विक के अगेंस्ट मार्कस ही देखने को मिला था, क्योंकि ये भी एक टेबल का मेंबर था और टेबल ने इसको पूरी छूट दे रखी थी कि तुम जो चाहो जॉन विक के साथ कर सकते हो और कुछ भी कर सकते हो। तो जॉन विक को इसी को चैलेंज करना था और इनका चैलेंज होता है एक कॉम्बैट का। और इन पुरानी परंपराओं के अकॉर्डिंग इस कॉम्बैट में अगर जॉन विक जीतता है तो उसको उसकी आजादी मिल जानी थी, और अगर वो हारता है तो बस उसको उसकी मौत मिलनी है। तो मार्कस एंड जॉन विक के बीच में जब ये कॉम्बैट पूरी तरह से कंफर्म हो जाती है तो मार्कस किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता। वो जानता है कि जॉन विक एक वेल ट्रेंड किलर है, वो बिल्कुल नहीं मौका छोड़ेगा और उसको जैसे ही मौका मिलेगा वो मरने वाला है। तो वो उस कॉम्बैट से पहले एक रात में ही जॉन विक को मारने की पूरी कोशिश करता है, उसके ऊपर इनाम को डबल कर देता है और लाखों के लोग में, लाखों या हजारों अनगिनत होते हैं, वो लोग जॉन विक का पीछा करने लगते हैं, अपनी पूरी कोशिश करते हैं जॉन विक को मारने की, क्योंकि इतना बड़ा इनाम भी था और मार्कस के लिए सिर्फ एक लास्ट मौका था उसके बचने का। लेकिन हमारा जॉन विक इज फकिंग जॉन, वो सबको मारता हुआ आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंचता है और इनके बीच में फाइनली वो कॉम्बैट स्टार्ट होता है, जिसके बीच में जॉन विक को 3 गोलियां लगती हैं, लेकिन हमारा जॉन विक मार्कस को मार देता है। अब जैसा मैंने अभी बताया कि जॉन विक को 3 गोलियां लगती हैं और हमें यहाँ पर तो ये दिखा दिया गया है कि जॉन विक मर चुका है, लेकिन मुझे ऐसा पूरी तरह से यकीन नहीं होता, क्योंकि अगर आप जॉन विक के पीछे की 3 मूवीज में देखें तो इससे ज्यादा जॉन विक्स ने गोलियां खाई हैं। बिल्डिंग से गिरता है, कार से ठुकता है, ना जाने उसके साथ क्या क्या होता है, लेकिन वो कभी मरा नहीं था। और यहाँ पर हमें दिखा दिया गया है कि जॉन विक मर चुका है और साथ ही में हमें जॉन विक का फ्यूनरल भी दिखाया नहीं गया। तो ऐसा हो सकता है कि जॉन विक लोगों के सामने अपने मरने के नाटक करते हुए पीछे अपनी एक अंडरग्राउंड जिंदगी जी रहा हो, कुछ भी हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर ये अपना एक यूनिवर्स को बिल्ड करना चाहते हैं, सच में एक अपना एक्सटेंडेड यूनिवर्स बनाना चाहते हैं, तो ये जॉन विक को यहाँ पर मार के बाकी कैरेक्टर्स के साथ, इनके पास इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स है कि उनके साथ ये एक अच्छा यूनिवर्स बना सकते हैं, और इसी के साथ मुझे लगता है कि ये अपना कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। और अगर अब बात करें कि जॉन विक के अलावा भी ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो इस यूनिवर्स को और ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं, तो पहली हो गई हमारी अकीरा, फिर वो लड़का जो खुद को गुमनाम कहता है, जो डॉग्स के साथ घूमता है, एंड थर्ड चेन। इन तीनों को लेके आप इस यूनिवर्स को और ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं। और हमें अब तक हाई टेबल के सारे मेंबर्स नहीं दिखाए गए और ये उनके और हाई टेबल का असल चेहरा नहीं दिखाया गया है। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमें इनका और ज़्यादा चेहरे देखने को मिले। और दूसरी बात ये नोटिस करने वाली होगी कि हमें अभी तक जॉन विक के यूनिवर्स में गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं दिखाया गया है। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ की गवर्नमेंट सचमुच इनसे ज़्यादा पावरफुल होने वाली है, या बस वो एक कठपुतली है जिसे हाई टेबल ही नचाता है। दूसरी तरफ अगर बात करें विंस्टन की, तो उसके न्यूयॉर्क के कॉन्टिनेंटल को जब हाई टावर ने उड़ा दिया था और जॉन विक जब इस कॉम्बैट को जीतता है तो वो उसका रिप्रेजेंटेड होता है। विंस्टन जॉन विक का रिप्रेजेंटेड होता है और उसको इस इनाम में मिलती है उसके दोबारा मैनेजरिंग पोस्ट और उसका न्यूयॉर्क का कॉन्टिनेंटल। और अब इसके पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात कर लेते हैं। चेन अपनी डॉटर से मिलने जा रहा होता है, वो उसे बताने जा रहा है कि यही उसका बाप है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एट द सेम टाइम अकीरा भी उसका पीछा कर रही है। और यहाँ पर वो अकीरा या तो चेन्स को मारने की कोशिश करेगी या उसको डॉटर को मारने की कोशिश करेगी, क्योंकि चेन्स ने अकीरा के फादर को मारा हुआ है। लेकिन यहाँ पर हमें कोई क्लियर आंसर नहीं मिलता है कि आखिरकार मरने कौन वाला है। आई होप कि आने वाले टाइम में इस चीज़ को और ज़्यादा क्लियरफाई किया जाएगा, या बस ये सिर्फ चेन का एक ड्रीम होने वाला है। अगर हम जॉन विक के डायरेक्टर की बात करें तो वो जॉन विक की मूवी बनाने के बाद एटलीस्ट 2 साल का तो रेस्ट लेते हैं, और इस चीज़ को देखते हुए अब ये यकीन तो कर सकते हैं कि हमें अभी आने वाले 2-3 सालों तक जॉन विक के फ्रेंचाइज को लेके कोई भी मूवीज़ देखने को नहीं मिलने वाली हैं। लेकिन जिस तरह से इन्होंने अपनी इस मूवी को एंड किया है, इससे कई ज़्यादा होप लगाई जा सकती है कि आने वाले टाइम में हमें और ज़्यादा स्पिन ऑफ मूवीज़ देखने को मिल सकती हैं।